एक गांव में दो भाई रहते थे, लल्लन और सुखवन। बड़े भाई लल्लन लालची और दुष्ट था। छोटा भाई सीधा और भोला था। पिता की मृत्यु के बाद लल्लन ने सभी माता पिता की संपत्ति पर कब्जा कर लिया। उसने सुखवन को फूटी कौड़ी न दी और घर से निकाल दिया। पिता की संपत्ति पाकर लल्लन ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करने लगता है, लेकिन सुखवन और उसका परिवार गरीबी के दिन रह रहा था। छोटा मोटा काम करके उसने 2 रोटी की भी बड़ी मुश्किल से कमाई की थी। दिवाली का पर्व आया। लल्लन का पूरा राजघराने से नहा उठा। परिवार से सभी लोगों ने नए कपड़े पहने हैं। घर में बड़े से बड़े पकवान और मिठाइयाँ बनाई जाती। उनके घर बड़े ही धूमधाम से दिवाली मनाई जा रही थी। मन मारा हुआ लल्लन के घर गया और अपने घर का हाल बताकर कुछ पैसे उधार मांगे, लेकिन लल्लन ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया और उसे उपहार दिया। दुखी मन से सुखवन अपना घर लौटने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए कैसे इंतजाम करे। तभी उसके रास्ते के किनारे एक बूढ़ी अम्मा दिखाई दी। उसके पास ही लकड़ी का गट्ठर पड़ा था। सुखवन ने सोचा कि यदि मैं इस बूढ़ी अम्मा की मदद कर दूं तो शायद ये मुझे कुछ पैसे दे दे। वो बूढ़ी अम्मा के पास गया और बोला, अम्मा, क्या मैं इस लकड़ी का गट्ठर तुम्हारे घर तक पहुंचा दूं? तुम मुझे बदले में कुछ पैसे दे देना। कोई और काम भी होगा तो बता देना, मैं कर दूंगा। बूढ़ी अम्मा मान गई। सुखवन ने लकड़ी का गट्ठर उसे घर तक पहुँचा दिया। बदले में बूढ़ी औरत ने उसे कुछ पैसे दिए, लेकिन वो इतना पैसा नहीं था कि वो अपने परिवार के भोजन की व्यवस्था कर सके। सुखवन अब भी उदास और चिंतित था। उसे दुखी चिंतनशील देख बूढ़ी अम्मा ने पूछा, क्या बात है बेटा, तुम इतनी दुखी क्यों हो? सुखवन ने उन्हें अपनी गरीबी के बारे में पूरी बात बताई। उसकी बात सुनकर बूढ़ी अम्मा अपने घर से 3 बहनें रोटियां लेकर आए। सुखवन को देकर बोली, छोटी रोटियां लेकर जंगल के पार जाओ, वहाँ 3 आलू बुखारे के पेड़ लगे हुए हैं। उनके सामने एक छोटा सा घर है जिसमें 3 बंधे रहते हैं। उन्हें मीठी रोटियां बहुत पसंद है। वे आपके हाथ में रोटियां देखें तो ज़रूर मांगेंगे। तुम रोटियों के बदले उन्हें पत्थर की मांग लेना। उस दिन ऐसा होता है कि आपका दिन बदल जाता है। सुखवन ने बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद किया और मिठाइयाँ लेकर जंगल की ओर दौड़ पड़ा। जंगल पार करने के बाद वो 3 आलू बुखारे के पेड़ के पास गिरा और उसके सामने छोटा सा घर आ गया। सुखवन घर के पास गया और उसका दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। 2-3 बार खटखटाने पर भी जब दरवाज़ा नहीं खुला तो सुखवन ने दरवाज़ा ढकेल दिया। दरवाज़ा खुल गया और वो घर के अंदर घुस गया। घर के अंदर उसमें 3 छोटे बानों को 3 छोटी कुर्सियों पर बैठकर बातें करते हुए देखा। जब बानों की नज़र सुखवन पर पड़ी तो वे क्रोध में आ गए और बोले, कौन हो तुम जो बिना अनुमति के हमारे घर में घुसे चले आ रहे हो? सुखवन मीठी रोटियां दिखाते हुए बोला, मैं आप लोगों के लिए मीठी रोटियां लेकर आया हूँ। मीठी रोटियां देखकर बानों का गुस्सा छू मंतर हो गया। वे तीनों खुशी से उछल पड़े और बोले, वाह, तुम्हारे लिए मीठी रोटियां लेकर आए हो, यह हमें बहुत पसंद है। जल्दी से ये हमें दे दो, इसके बदले तुम जो चाहे मांग लो। सुखवन ने उन रोटियों के बदले बानों से पत्थर की चक्की मांगी। बानों ने खुशी खुशी वो चक्की उसे दे दी और उससे मीठी रोटियां ले ली। सुखवन जब चक्की लेकर जाने को हुआ तो बौने बोले, सुनो, ये कोई मामूली चक्की नहीं बल्कि जादुई चक्की है। इससे तुम जो मांगोगे और तुम्हें मिलेगा, लेकिन याद रखना कि ये जादुई चक्की जब चलती है तो अपने आप नहीं रुकती। इसे रोकने के लिए इस पर लाल कपड़ा डालना पड़ता है। तुम भी ऐसा ही करना। सुखवन बोला, जी बिल्कुल, मैं ऐसा ही करूँगा। और वह बौनों का धन्यवाद कर अपने घर वापस आ गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसके बच्चे भूख से बिलख रहे हैं और पत्नी उदास बैठी हुई है। उसने अपनी पत्नी को पूरी घटना बताई। फिर दोनों ने ज़मीन में एक चादर बिछाकर उस पर जादुई चक्की रख दी और बोले, चक्की चक्की हमें चावल दे दो। देखते देखते जादुई चक्की से चावल निकलने लगा। जब पर्याप्त चावल निकल पड़े तो सुखवन ने लाल कपड़े से चक्की को ढक दिया। चक्की रुक गई। फिर एक एक कर सुखवन ने चक्की से दाल, गेहूँ, ज़रूरत के अन्य सामान मांगे। जादुई चक्की ने वह सब दिया जो उसने मांगा। उस दिन सुखवन, उसकी पत्नी को और बच्चों ने भरपेट खाना खाया। अब सुखवन जादुई चक्की से ढेर सारा अनाज मांगता, उसे बाजार जाकर बेच देता। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। अब उस परिवार को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रह गई। उसने एक आलीशान मकान बना लिया और अपना व्यवसाय भी शुरू कर दिया। जादू चक्की के कारण सचमुच उसके दिन बदल गए। जब उसकी समृद्धि की चर्चा उसके बड़े भाई लल्लन तक पहुंची तो जल उठा। वो सोचने लगा कि कुछ समय पहले जिसको खाने के भी लाले पड़े हुए थे वो इतना धनवान कैसे बन गया। अवश्य इसमें कोई राज है। उसने राज का पता लगाने का निश्चय किया। एक शाम सुखवन के घर में पास पहुंचा और
छुपकर खिड़की से अंदर झाँकने लगा। उसने देखा कि सुखमन एक चक्की के सामने बैठा हुआ और कह रहा है, चक्की चक्की मुझे चावल दो। देखते ही देखते चक्की से चावल निकलने लगा। ललन को समझते देर नहीं लगी कि सुखमन की समृद्धि के पीछे चक्की का हाथ हो। चक्की चुराकर उसमें ढेर सारी धन दौलत मांगकर अमीर होने के सपने देखने लगा। रात होने पर ललन फिर से सुखमन के घर आया। जब उसके सारे परिवार के लोग सो चुके थे, वो जादुई चक्की चुराकर अपने घर आ गया। घर जाकर अपनी पत्नी से बोला, जल्दी से सामान बांध दो, हम लोग गाँव छोड़ के जाएंगे। उसकी पत्नी बोली, क्यों, हमें गांव क्यों छोड़ना पड़ रहा है? सारी बात मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी सामान बांधो और चलो। लल्लन बोला। पत्नी ने वैसा ही किया। चक्की अपने बच्चों को लेकर गांव छोड़कर निकल पड़ा। वह कहीं और दूर जाना चाहता था, जिससे उसके भाई को पता न चले कि उसने चक्की चुराई है। चलते चलते रास्ते में सागर पड़ा। उसने नाविक से नौका खरीदा और फिर उस नौके में वो सब बैठकर अपना जाने लगे। लल्लन बोला, ये कोई ऐसी वैसी चक्की नहीं बल्कि जादुई चक्की है। जब उसकी पत्नी ने पूछा तो बताया उसने, इससे जो मांगो सब मिलता है। सुखमन इस जादू चक्की के बल पर इतना धनवान बन बैठा है, हम दूसरे देश जाकर बस जाएंगे और इस चक्की के सहारे बहुत अमीर हो जाएंगे। आओ मैं तुम्हें चक्की से कुछ मांग कर दिखाता हूँ। और चक्की से बोला, चक्की चक्की मुझे नमक दो। चक्की से नमक निकलने लगा। उसकी पत्नी की आंखें फटी की फटी रह गईं। चक्की से नमक निकलता जा रहा था। लल्लन से बोली, अब इसे बंद भी करो। लेकिन लल्लन को चक्की बंद करना आता ही नहीं था। नमक निकलता गया और नाव में भरता गया। छोटी सी नाव उतना बोझ सह न सकी और डूब गई। लल्लन और पूरा परिवार सागर में डूबकर मर गया। उसे अपने दुष्कर्मों और लालच का फल मिल चुका था। कहते हैं कि आज भी वो जादुई चक्की सागर में चल रही है और उसे नमक निकल रहा है, इसलिए सागर का पानी खारा है।